हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ओके, ये एक एक्सप्लेनेशन वीडियो है जिससे आपको इस चैप्टर के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट और जो भी टॉपिक्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये जो चैप्टर है ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है, तो हम पहले ट्रायंगल को ही देख लेते हैं। ट्रायंगल आपको पता ही है, एक क्लोज्ड फिगर है जिसकी 3 साइड्स होती हैं, BC और AC। ओके, सिमिलरली यहाँ पे 3 एंगल्स भी हैं, एंगल BCA, और 3 वर्टाइसेस भी हैं। कौन सी? ABC। ओके, तो हमने ये तो ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ लिया। अब इसी तरह ट्रायंगल्स को उनकी साइड के और एंगल्स के बेसिस पे अलग अलग करके डिवाइड कर दिया गया है। कैसे, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स। अब इनकी साइड्स के ऊपर क्लासिफिकेशन करा है ट्रायंगल्स का। तो फर्स्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होते हैं जिसकी तीनों साइड्स जो हो कैसी हो, सेम, इक्वल हो, और इनके एंगल्स भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अब सेकंड है वो है आइसोस्केलेस ट्रायंगल, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट हो, कोई भी मैच ना करे, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेन ट्रायंगल। अब ये जो ट्रायंगल हैं उनको कैसे उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, एंगल के ऊपर बेस्ड है। जैसे कोई भी ट्रायंगल है, उनके सारे एंगल्स कैसे हैं, एक्यूट एंगल, तो उनको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और किसी ट्रायंगल में एक एंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसे हम बोल देंगे राइट एंगल ट्रायंगल। और किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल अगर ऑब्ट्यूज हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अंडरस्टैंड? ये आपको समझ में आ गया, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एंगल्स और साइड्स। टॉपिक है मीडियन ऑफ ट्रायंगल। ओके, मीडियंस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ऐसी लाइन सेगमेंट जो ट्रायंगल को क्या 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। मतलब जो वर्टेक्स है ना A, उससे अपोजिट साइड मतलब BC साइड के बिल्कुल मिड पॉइंट ड्रॉ करे। ठीक है, द लाइन सेगमेंट AD ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट BC to its opposite vertex A is called median of triangle। जो लाइन सेगमेंट है AD ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ BC का जो भी मिड पॉइंट है उसको हम ज्वाइन करते हैं कहाँ से, A से, वर्टेक्स A से, तो वो क्या हो जाती है, मीडियन ऑफ ट्रायंगल। सिमिलरली अगर हम B से ड्रॉ करना चाहें, सपोज हमने यहाँ B से, एक सेकेंड, हमने यहाँ B से ड्रॉ कर दी, कहाँ, AC के मिड पॉइंट पर, तो ये भी क्या हो गई, मीडियन हो गई। मतलब कुल मिला के एक ट्रायंगल में हम कितनी मीडियन बना सकते हैं, 3, क्योंकि हमारे पास 3 वर्टेक्स हैं। ओके, अब हम देखेंगे एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल। एल्टीट्यूड्स जो बेसिकली क्या होती है, हाइट। सपोज आप यहाँ पे टेबल पे रखे ट्रायंगल को देख रहे हैं, यहाँ A से एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉन है जहाँ पे यहाँ क्या राइट एंगल बन रहा है, मतलब परपेंडिकुलर बन रहा है। ठीक है, तो ये इसकी हाइट कहलाएगी क्योंकि बिल्कुल ये स्ट्रेट है और ये हमें क्या ट्रायंगल की हाइट बता रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। जैसे A, यहाँ पे पॉइंट है A और यहाँ पे हमने ले लिया D, तो AD क्या हो गई, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि ये क्या है, हाइट है ट्रायंगल की, और साथ में ये राइट एंगल भी बना रही है, इसलिए ये क्या हो गई, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। देखो मीडियन क्या करती है, जो ट्रायंगल है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, मतलब वो अपोजिट साइड का क्या मिड पॉइंट बताती है। लेकिन एल्टीट्यूड जो है वो क्या होती है, हाइट होती है काय की, ट्रायंगल की, जहाँ क्या बनता है, राइट एंगल। जैसे कि ये वाला ट्रायंगल देखो ABC, ये AL यहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, एल्टीट्यूड हो गई। और अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे थिंक एंड डिस्कस एंड राइट, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी एल्टीट्यूड्स कैन अ ट्राइंगल हैव। ट्राइंगल के पास कितनी एल्टीट्यूड्स होती हैं टोटल? ऑफ कोर्स 3 एल्टीट्यूड्स। मीडियन भी 3 होती है और एल्टीट्यूड्स भी 3 होती हैं। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल्स के पास 3 वर्टाइसेस होती हैं, तो हम डिफरेंट वर्टेक्स से अलग अलग एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ये 3 एल्टीट्यूड्स बनी है और हर एल्टीट्यूड पे क्या परपेंडिकुलर बन रहा है। ये राइट एंगल ट्राइंगल में देखो ये हाइपोटेन्यूज पे यहाँ से ये क्या बन रही है, एक एल्टीट्यूड, और ये स्केलेन ट्राइंगल पे यहाँ से बन रही है। और इसमें इक्विलेटरल में हम क्या तीनों साइड से ऐसे तीनों साइड से बना सकते हैं। अंडरस्टैंड? अब एक्सरसाइज जो है इस चैप्टर की हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अभी इस चैप्टर में हम टॉपिक्स कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। ओके, अब हम ये समझेंगे। आपको पता है एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है। जो भी बाहर वाले एंगल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। सिमिलरली यहाँ पे आप देखो, ये यहाँ पे बाहर सी एंगल ACD, मतलब एंगल C ये बाहर का एंगल है, इसलिए कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल। और बाकी के एंगल BAC ये कहाँ? अंदर के एंगल्स हैं, तो ये इंटीरियर एंगल्स हुए। तो बाहर वाले एंगल्स को हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो जो ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके सम के बराबर होता है? 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, एंगल A और एंगल B। एंगल A और एंगल B का जब हम सम करेंगे तो वो किसके बराबर होगा? एक्सटीरियर एंगल के बराबर। ओके, चाहे तो आप करके देख लो, मैं आपको करके बताती हूँ। एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। मतलब जो एक्सटीरियर एंगल है ना, वो अंदर के 2 इंटीरियर एंगल्स अपोजिट, इसके साथ वाला छोड़ दो, उनके अपोजिट आमने सामने वाला देखो, एंगल 1 और एंगल 2 किसके बराबर होंगे? एंगल 3 के। मैं आपको करके बताती हूँ। सपोज़ आपको दिया है एंगल 1 40 और एंगल 2 60। ओके, कितना हुआ? 100। तो मतलब जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा 3, वो कितना होगा? 100। मतलब अंदर के 2 एंगल के बराबर होगा, अंदर के 2 अपोजिट एंगल के बराबर। उसी को क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल। और ये उसकी क्या है? प्रॉपर्टी है। अब हम पढ़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है? कि जो अंदर के तीनों एंगल्स होते हैं ना, उसका सम कितना होता है? 180। द सम ऑफ द मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180। मतलब एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 का सम कितना होगा? 180। ठीक है, ये है एंगल सम प्रॉपर्टी। आप इन तीनों को प्लस कर दो तो आपको क्या मिलेगा? 180 आंसर। ठीक है, यही है एंगल सम प्रॉपर्टी। 2 स्पेशल ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल एंड आइसोस्केलेस। हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और उसके तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। और कितने के होते हैं? 60 डिग्री के। ठीक है, तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। अब आइसोस्केलेस के बारे में देखते हैं। आइसोस्केलेस में क्या होता है? उसकी जो है 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, और अगर आइसोस्केलेस ट्राइंगल में 2 साइड इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स कैसे होंगे? वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, सपोज़ यहाँ पे एक ट्राइंगल है, इसकी ये वाली और ये वाली साइड इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी कैसे होंगे? अपोजिट एंगल भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। टॉपिक है सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये देखो, the sum of lengths of 2 sides of a triangle is greater than the third side। यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है ABC। ठीक है, AB है 11 सेंटीमीटर, BC 14 एंड AC है 9 सेंटीमीटर। सपोज़ यहाँ पे हम 9 + 11 करते हैं 20, जो कि एक साइड से बड़ी है। 11 + 14 ये भी 25 है, जो 9 से भी
9 से बड़ा है, 9 + 14 होता है 23, जो 11 से बड़ा है। मतलब जो ट्राइंगल है उसकी जो दो साइड्स का सम होता है ना, वो तीसरी वाली साइड से कैसा होता है, ग्रेटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अब हम। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है राइट एंगल ट्राइंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में सिर्फ हम राइट एंगल ट्राइंगल का ही यूज़ करते हैं, जो सिर्फ काय पे अप्लाई होती है, राइट एंगल ट्राइंगल पे। अगर राइट एंगल ट्राइंगल होगा तभी पाइथागोरस प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। ठीक है, तो ये नीचे जो लाइन दिख रही है इसको हम बोलते हैं बेस, और ये क्या है, हाइट है। और ये जो स्लैंटेड लाइन दिख रही है जो राइट एंगल के बिल्कुल अपोजिट में है, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ओके, द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे ये कैसे यूज़ होती है, और इसको हम क्या परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, ये वाली लाइन को। ओके, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है इसलिए हम इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। अंडरस्टैंड? जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम के लिए वो क्या होता है, a² = b² + c²। हम a को हम क्या मान सकते हैं, हाइपोटेन्यूज, इसलिए हम इसको h² लिख सकते हैं। b हमारा बेस और परपेंडिकुलर। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, इसी से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। थ्योरम हमारा लास्ट टॉपिक था, सो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा वीडियो को।